साथियों, आज हम पेज नंबर 38 के कोष्टकों को हटाना सेकंड यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इस पेज नंबर 38 और 37 पे दिए गए पता लगाएं कि आईएमपी क्वेश्चनों को सॉल्व करवाया था। यदि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। उदाहरण नंबर 15 है यहाँ पर। लहामो और नोरबू एक भोजनालय गए। उनमें से प्रत्येक ने एक वड़ा और एक रसगुल्ला मंगवाया। एक वड़ा का मूल्य 43 रुपये है। एक वड़ा कितने का है? 43 का। और एक रसगुल्ले का मूल्य 24 रुपये है। उस राशि के लिए व्यंजक लिखिए जो उन्हें चुकानी होगी। तो गणितीय व्यंजक के रूप में आपको इस स्टोरी को लिखना है। चूंकि उनमें से प्रत्येक के पास एक वड़ा और एक रसगुल्ला था, अतः उनमें से प्रत्येक का भाग 24 धन 43 प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी कि एक एक को हिस्से जो पैसा आया वो 43 प्लस 24 आया। उन्हें कुल कितने रुपए चुकाने हैं? क्या इसे व्यंजक 2 गुणित 43 धन 24 के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? आप इस प्रकार से क्या लिख सकते हैं और क्या यह लिखा हुआ सही लिखा है या गलत लिखा है? तो यह जो लिखा हुआ है यह बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। इस प्रकार से इस व्यंजक को नहीं लिखा जा सकता है। क्यों नहीं लिखा जा सकता, उसका कारण देखते हैं। इसे पदों के योग के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। आप इस प्रकार से यदि लिखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि 43 से 2 का गुणा और 24 उसमें जोड़ना है। इस व्यंजक का अर्थ 2 गुणित 43 से 24 अधिक है, जो कि गलत है। किंतु हमें वह व्यंजक चाहिए जिसका अर्थ 43 धन 24 का दुगना हो। यानी कि इस थाली के अंदर भी 24 रुपये और 43 रुपये का सामान है और इस थाली के अंदर भी 24 रुपये और 43 रुपये का सामान है। तो यहाँ पर थालियों की संख्या कितनी हो गई? 24 धन 43 की। तो 24 धन 43 का हमें चाहिए दुगना। हमें चाहिए दुगना। और यहाँ पर सिर्फ 43 का दुगना और उसमें 24 का योग था। हम ऐसा व्यंजक लिखने के लिए कोष्टकों का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह जो व्यंजक लिखा हुआ है यह बिल्कुल राइट व्यंजक लिखा हुआ है। इस प्रकार से ही आपको लिखना होगा। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों को मिलाकर 2 गुणित 43 धन 24 चुकाने होंगे। यह 2 वड़ा और 2 रसगुल्लों के लिए रुपए चुकाने के समान भी है। तो या तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 बड़े और 2 रसगुल्ले। तो 2 का गुणा रसगुल्लों से और 2 का गुणा वड़ा की कीमत से। तो आपका यह भी राइट व्यंजक है। और इसको यदि आप एक्सप्लेन करें तो इस प्रकार से ये एक्सप्लेन भी हो जाएगा। 2 का गुणा 43 से, 2 का गुणा 24 से, अर्थात 2 गुणित 43 धन 24 इसे लिखा जा सकता है। या फिर आप 2 का गुणा 43 और 2 का गुणा 24 से भी अलग अलग कर सकते हैं। यदि उनका एक मित्र संगमु उनसे आकर मिलता है और खाने की वही वस्तुएं मंगवाता है तो चुकाए जाने वाले कुल रुपयों के लिए व्यंजक क्या होगा? तो यहाँ पर 3 लोग आ गए तो 3 3 और यहाँ 43 प्लस 24 इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ 2 लोग थे तो हमने इस प्रकार से लिखा। यहाँ 3 लोग हैं तो एक संख्या और बढ़ा देंगे। चलिए, इसके बाद उदाहरण नंबर 16। गणतंत्र दिवस की परेड में बाल स्काउट और बालिका गाइड, बालिका को गाइड कहते हैं और बालक को जो है स्काउट कहते हैं, साथ में मार्च कर रहे हैं। स्काउट 4 पंक्तियों में मार्च कर रहे हैं और प्रत्येक पंक्ति में 5 स्काउट है। तो 4 पंक्तियां हैं स्काउट की और प्रत्येक पंक्ति में 5 स्काउट है। इसी प्रकार से 3 पंक्तियां गाइड की है और प्रत्येक पंक्ति में 5 गाइड है। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि ये आपके जो है स्काउट और गाइड। तो यहाँ पर गाइड 3 पंक्तियों में है और स्काउट 4 पंक्तियों में है। ठीक है, ये 4 पंक्तियाँ आपकी स्काउट की हो गई और 3 पंक्तियाँ ये गाइड की हो गई। तो ये गाइड है और ये स्काउट है। तो यहाँ पर कितनी है गाइड? गाइड क्या दी है आपको? 3 पंक्तियाँ मार्च कर रही, प्रत्येक पंक्ति में 5। तो यहाँ पर 3 पंक्तियाँ हैं, 1 2 3 और इनमें गाइड जो है 3 पंक्तियों में 5-5 है। और स्काउट का क्या दिया हुआ है? स्काउट का दिया गया है आपको कि प्रत्येक पंक्ति में 4 स्काउट है। तो ये 1 2 3 4, ठीक है, और एक पंक्ति में 5। तो 4 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 5 है। तो कुल मिलाकर इनकी संख्या हो जाती है 20 और इनकी संख्या हो जाती है 15।
तो इस परेड में कितने स्काउट और कितने गाइड मार्च कर रहे हैं? तो 15 और 20 इन दोनों को जोड़ देंगे, 15 प्लस 20 तो ये आपके हो गए कुल मिलाकर 35। लेकिन हमारा मूल मकसद यहाँ पर है कि इनको लिखना किस प्रकार से है। तो मार्च कर रहे बाल स्काउटों की संख्या 4 गुणित 5 है, मार्च कर रही बालिका गाइड की संख्या 3 गुणित 5 है। स्काउट और गाइड दोनों की संख्या 4 गुणित 5 और 3 गुणित 5 होगी। तो 3 गुणित 5 और 4 गुणित 5 इस प्रकार से लिखा जाएगा, उन दोनों का योग कर देंगे। ठीक है, इसे पहले पंक्तियों की कुल संख्या पता लगाना है, जो कि 4 धन 3 है। अब 4 धन 3 मतलब 3 तो ये और 4 ही है। ठीक है, ये कितनी पंक्तियां हैं? 3 पंक्तियां। ये कितनी पंक्तियां? 4। तो 4 और 3 जोड़े तो कितनी पंक्तियां हो गई? 7 पंक्तियां। फिर उनके योगफल को प्रत्येक पंक्ति में खड़े विद्यार्थियों की संख्या के साथ गुणा भी करके ये ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार बालिका और बालिकाओं के बालक की संख्या 4 धन 3 गुणित 5 के द्वारा भी पता लगा जा सकता है। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से भी पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी है? 3 तो गाइड की पंक्तियाँ और 4 स्काउट की पंक्तियाँ, और इस प्रकार की कितनी पंक्तियाँ हैं? तो इस प्रकार की 5 पंक्तियाँ हैं। ठीक है, तो 5 से इसका गुणा कर देंगे तो 5 गुणित 4 3 7 और ये हो गया आपका 35। तो इस प्रकार से भी हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थात 4 गुणित 5 और धन 3 गुणित 5 इस प्रकार से लिखा जा सकता है। फाइनली हम इसको लिख सकते हैं 4 धन 3 गुणित 5। इन व्यंजकों को हल करने पर हमें प्राप्त होता है, इस प्रकार से हम इसे लिखते हैं। तो प्राप्त क्या होता है? 4 गुणित 5 तो एक पद हो गया, और दूसरा पद आपका 3 गुणित 5 का हो गया। 4 गुणित 5 से आपको क्या प्राप्त हुआ? 20 आ गया। 3 गुणित 5 से 15 आ गया। इन दोनों का योग किया तो 35 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 4 गुणित 5 धन 3 क्या बराबर है 5 गुणित 4 धन 3 के? यदि आप ऐसा लिखते हैं 5 गुणित 4 धन 3, तो क्या सही लिखते हैं क्या? तो हम ऐसा लिखते हैं तो गलत लिखते हैं। इसका मीनिंग ये होगा कि 5 चुकू तो 20 और उसमें 3 का योग, तो ये हो गया आपका 23, जो कि यहाँ के 35 योग से मैच नहीं होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं इसको कि ये इसके बराबर नहीं है। तो क्या 5 गुणित 4 धन 3 और 5 गुणित 3 धन 4 बराबर 3 धन 4 गुणित 5 है। तो 5 का गुणा 4 धन 3 से, 5 का गुणा 3 धन 4 से, इन दोनों की अगर पलटी कर दें कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। या इसको इधर लिख दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर समझ में आ रही है बात आपको? बिल्कुल क्लियर कर लेना। 5 गुणित 4 धन 3 लिख दो, एक ही बात है। 5 गुणित 3 धन 4 लिख दो, एक ही बात है। 3 धन 4 और गुणित में पीछे की तरफ 5 लिख दो, दोनों तीनों बातें एक ही है। पिछले 2 उदाहरणों में हमने जो अवलोकन किया उसे सामान्य तरीकों से इस प्रकार देखा जा सकता है। अब यहाँ पर 10 गुणित 98 धन 3 गुणित 98 पर विचार कीजिए। इसका अर्थ है कि 10 बार 98 और 3 बार 98 का योगफल करना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि 10 बार तो 98 और 3 बार 98 पर विचार कीजिए। इसका अर्थ है कि हम 10 बार 98 और 3 बार 98 का योग कर रहे हैं। तो ये आपका 10 बार 98 है, ये आपका 3 बार 98 है, और इन सभी का योग है। तो गुणा का अर्थ होता है योग। जैसे मान लीजिए 3 गुणित 4 है, इसका अर्थ ये हुआ कि 3 को आप 4 बार जोड़ो या 4 को 3 बार जोड़ो। तो इस प्रकार से 4 को आप 3 बार जोड़ दिए, 4 तिया हो गया आपका 12। तो योग भी आपका एक प्रकार से गुणा ही है। तो यहाँ 10 गुणित 98 लिखा है, इसका अर्थ है कि 10 बार आप 98 को जोड़ देंगे। और 3 बार 98 लिखा है, मतलब 3 गुणित 98 है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से देख सकते हैं। स्पष्टतः यह 10 धन 3 बराबर 13 बार 98 के समान ही है। या फिर हम कह सकते हैं फाइनली इन दोनों को मिलाकर कि ये जो है 13 गुणित 98 लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस समानता को अन्य तरीकों से लिखने पर हमें प्राप्त होता है, या आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 10 गुणित 98 3 गुणित 98। उपरोक्त गुणा में संख्याओं की अदला बदली करने पर इस गुणा को निम्नानुसार देखा जा सकता है। तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 98 गुणित 10 धन 98 गुणित 3, या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 98 गुणित 10 धन
3, या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 98 और गुणा का निशान ना लगाएं और सीधा सीधा 10 धन 3 लिखें, और इस प्रकार से भी आप इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, सभी का मीनिंग एक ही है। आइए इसी प्रकार व्यंजक 14 गुणित 10 और ऋण 6 गुणित 10 पर विचार करते हैं। इसका अर्थ है कि 6 बार 10 को 14 बार 10 में से घटाना है। तो ये 14 बार जो 10 लिखा हुआ है, ये 14 बार क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें से 6 बार 10 को घटाना है। तो 6 बार 10 को घटाना है, इसका मतलब कि 6 बार जो 10 है इसको हम इसमें से कम कर देते हैं। तो हमारे पास ये बचता है इतना, कितना बचता है, 8 बार 10 बच जाएगा, 8 बार 10 बच जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 14 गुणित 10 और 6 गुणित 10, और कुल मिलाकर 10 यहाँ कॉमन आ गया, तो 14 में से 6 को घटा दें तो कुल मिलाकर यहाँ बच जाएगा आपका 8 गुणित 10। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। इस गुण को, जिसे वितरण या बंटन गुण कहा जाता है, अच्छी तरह से संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है। किसी योगफल अंतर का गुणज गुणजों के योगफल के अंतर के समान ही होता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप पहले घटा दें या अलग अलग घटा के, अलग अलग गुणा करके घटा दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पदों में परिवर्तन टिंकर सेकंड। आइए समझते हैं कि जब किसी गुणा में संख्याओं को बदलते हैं तो क्या होता है। अब यहाँ उदाहरण दिया गया है 17 नंबर आपका। उदाहरण 17 में दिया गया है कि 53 गुणित 18 बराबर 954 दिया गया है। तो 63 गुणित 18 का पता लगाइए। अब यहाँ पर 63 गुणित 18 का अर्थ है कि 63 बार 18। ठीक समझे आप बात को। 53 गुणित 18 बराबर 954 दिया गया है। अब 63 गुणित 18 का पता लगाइए। 53 गुणित 18 तो इतना है, तो 63 गुणित 18 का आप पता लगाइए। इसका अर्थ है कि 63 का 18 से गुणा या 63 बार 18 को लिखना है। तो हम लिख सकते हैं 53 धन 10 गुणित 18। ठीक, 53 धन इस प्रकार से समझ लीजिए, 63 गुणित 18 है, तो हमने इस 63 को ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया, 53 धन 10 और यहाँ गुणित में 18 इस प्रकार से लिख दिया। अब 53 का गुणा इस 18 का पहले इससे गुणा होगा, तो 53 गुणित 18 हो गया, और 10 से फिर 18 का गुणा होगा। तो ये आपका हो जाता है, यहाँ पर दिया है 53 गुणित 18 का मतलब क्या है, 954, और यहाँ 10 का 18 से करेंगे तो 180। सीधी सी बात है कि एक जीरो बढ़ जाएगी। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 1134। तो हम बड़ी ही आसानी से इसका गुणा इस प्रकार से ब्रेक करके कर सकते हैं। तो ये तरीका दिया गया है आपको ब्रेक करने का और गुणा करने का। इसके बाद नेक्स्ट एक तरीका है, एक उदाहरण नंबर 18 में 97 गुणित 25 का मान ज्ञात करने की एक प्रभावी विधि ज्ञात कीजिए। अब 97 गुणित 25 का अर्थ है कि 97 25 बार है। अब हम 97 को क्या लिख सकते हैं, 97 को हम लिख सकते हैं 100 ऋण 3। 100 में से यदि 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 97 बचेगा। तो हम इसे ऐसा लिख लेते हैं 100 ऋण 3 गुणित 25। ठीक है, 97 यहाँ पर लिखा था 97 गुणित 25, तो हमने इसे क्या लिख लिया, हमने लिख लिया इसे 100 ऋण 3 और इसके गुणा में 25 इस प्रकार से लिख लिया। अब 25 का गुणा 100 से कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 100 गुणित 25, और ये ऋण, और 3 का गुणा कर देंगे 25 से। तो यहाँ बहुत आसान काम हो गया आपका। यह आपका हो गया 2500, और यहाँ 25 या 75, और इसको इसमें से घटा दीजिए तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2425। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे डिवाइड करके लिख सकते हैं, दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। उपरोक्त का मान ज्ञात कीजिए, तो हमने ये मान आपका ज्ञात कर दिया है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात करने के लिए इस विधि का प्रयोग कीजिए। क्या आप इस प्रकार की विधि का उपयोग करके इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं? चलिए निकाल देते हैं। यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 100 ऋण 5, ठीक है, गुणित 8 इस प्रकार से लिख सकते हैं। यानी कि
100 गुणित 8 ऋण 5 गुणित 8, ऐसा लिख सकते हैं। 100 से 8 का गुणा किया तो 800 और 8 पंजे 40, तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा 760। कितना आ जाएगा यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसके बराबर में आप इसे लिखना 760, ये 760 इसका आंसर आ जाएगा। इस बराबर के बाद में यहाँ पर इसको नोट डाउन कर देना। चलिए इसके बाद ये वाला है 104, तो हम इसे लिख सकते हैं 100 धन 4, ठीक, गुणित 15 बराबर, तो 100 गुणित 15 1 हो गया, धन 4 गुणित 15 1 हो गया। अब 100 गुणित 15 कितना होता है, ये हो गया आपका 1500, और 15 चुकू 60, ये हो गया आपका 60, ठीक है। तो 1560 ये कितना हो जाएगा आपका 1560, इसका उत्तर। तीसरा है आपका यहाँ पर 49, तो हम इसे लिख सकते हैं 50 ऋण 1, लिख दिया 50 ऋण 1, इसमें गुणा है 50 का, 50 का 50 से गुणा, ऋण 1 का गुणा 50 से, 50 का 50 से तो 55 25 और 0 0, 2 0 हो गई, और इसमें से 50 घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 2450, 2450। तो इस प्रकार से आप गुणा कर सकते हैं। क्या आप सामान्यतः गुणा करने की जिस विधि का उपयोग करते हैं उसकी तुलना में इस विधि से शीघ्र हल प्राप्त होता है? तो हम कह सकते हैं कि हाँ, तुरंत हल प्राप्त होता है। उपरोक्त गुणनफल के समान कौन से अन्य गुणनफल शीघ्र प्राप्त किए जा सकते हैं? तो इस प्रकार से आपका ये आइए पता लगाए तक का कार्य हो चुका है। आई होप कि इतना पार्ट आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर पता लगाइए को आप देख सकते हैं। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगता है तो लाइक कीजिए, और अपने इष्ट मित्रों को इसे सजेस्ट करना ना भूलें, क्योंकि ये एकमात्र चैनल है जो आपको लाइन टू लाइन सॉल्यूशन दे रहा है यूट्यूब के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।